प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम डिटर्मिनेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिस्कशन करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं ये क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड डिटर्मिनेंट है ना। जो आपका डिटर्मिनेंट है ये सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं। आपको इन सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे किसी न किसी ट्रिक पर, किसी न किसी रूल पर बेस्ड हैं। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कम से कम 15 प्रॉपर्टीज लगभग होते हैं। आपको उसको याद करना है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट बेस में से आता है, वीवीआई में है। ये पूरे चैप्टर का बेस यही है, जो प्रॉपर्टीज है वही इसका बेस है। तो हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, एकदम एग्जाम में आने की गारंटी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू। डिटर्मिनेंट आपके सामने दिया हुआ ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आपको याद होगा, रूल्स आपको बताते चलते हैं साथ ही साथ और डिस्कशन भी करते चलते हैं। रूल क्या है हमारा कि जब भी कभी कोई आपका, ये देखिए ये कौन से प्रकार का मैट्रिक्स है, ये है आपका ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी आपको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिखे और उसका यदि आपको डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, आप उसके डायगोनल को गुना कर देंगे। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल को गुना कर देंगे। 3 गुना 2 गुना 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, 3 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो गया, 12। तो ये हमारा आंसर हो गया ए। फिर से याद करते हैं, रूल क्या निकला आपका, यहाँ पर क्या रूल निकला आपका, रूल निकला कि जब भी आपको कभी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिखे और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा हो तो आप उसके डायगोनल को गुना करें। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैन डायगोनल के या तो ऊपर या फिर नीचे सारा एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपका एलिमेंट है यहाँ पर मैन डायगोनल के ऊपर क्या तीनों एलिमेंट जीरो है, या फिर नीचे भी कभी जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेते हैं। देखिए सेम रूल पर बेस्ड है ना, जो भी रूल हम बताए आपको उसी रूल पर आधारित है ये सवाल आपका। आप इसका जवाब दे सकते हैं। गुना करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि ये कौन से प्रकार का आपका मैट्रिक्स है, आपका ये भी आपका क्या है, ट्रेंगुलर है। ये भी आपका क्या है, ट्रेंगुलर है। ट्रेंगुलर है ना। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसके मैन डायगोनल को गुना करते हैं। ये देखिए इसका मैन डायगोनल को हम लोग गुना कर देंगे। 20 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, कलम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इसको वैसे तोड़ना होगा, बट यदि आपको प्रॉपर्टी याद है, रूल याद है, तो फिर डायरेक्ट आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल को आप गौर से देखिए और कुछ सोचने की कोशिश करिए। क्या आप इस शकल को पहचानते हैं, गौर से देखिए और समझिए, क्या आप इस शकल को पहचानते हैं। जीरो मैन डायगोनल में है और माइनस करके है ऊपर नीचे, 0 -10 8 पहले रो में, 10 0 -4। तो ये क्या है, रूल हम बता रहे हैं आपको, ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित है ना, विषम सममित आव्यूह। तो जब भी कभी आपको विषम सममित स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखे तो वो जो यदि 3/3 ऑर्डर का हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यदि वो कभी आपका 3/3 ऑर्डर का दिखे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रूल क्या निकल के आया यहाँ पर आपके सामने, रूल ये निकला कि जब भी कभी आपको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने दिखे और उसका वैल्यू निकालने बोला जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। याद रखेंगे, ऑड ऑर्डर का। 4 नंबर सवाल की तरफ चलें, देखें 4 नंबर में क्या लगा हुआ। यहाँ पर सबसे पहले एक और ऑब्जेक्टिव जो हम पहले भी डिस्कशन किए हुए थे कि आपको सबसे पहले ये जानना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। और जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो जिसका मान 0 निकल जाए, इसका मतलब ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मान निकालती। ये जो सवाल दिया हुआ है ये आपका डिटर्मिनेंट में सवाल है और आपको इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये नज़र पड़ रहा है यहाँ पर, तो आप गौर कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 + x है ना, उसके बाद ये 0 और 0 और ये 0 और ये यहाँ पर -5।
और यहाँ पर ये आपका 1 है, ये 1 है, ये x है 1 है। तो हमने आपको जस्ट अभी ऊपर पिछले कुछ सवाल में, पहले दूसरे सवाल में एक रूल बताया। क्या रूल बताया कि जब भी कभी आपको ये कौन सा प्रकार का मैट्रिक्स है, ये आपको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये ट्रेंगुलर है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ट्रेंगुलर है। तो जो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तुरंत अभी हम ट्रिक बताया पहले नंबर सवाल में। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके मैन डायगोनल को गुना कर देते हैं। इसके मैन डायगोनल को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हम फिर से वापस अपने मुद्दे पर आते, देखिएगा। तो ये सवाल जो है आपका, ये सवाल आपका सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यही देखिएगा, हम इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 होगा तब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चूंकि ये कौन सा प्रकार का मैट्रिक्स है, ये कौन से प्रकार का मैट्रिक्स है, ये है आपका ट्रेंगुलर। ये कौन सा है, ट्रेंगुलर है। और ट्रेंगुलर का मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ट्रेंगुलर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते हैं उसके मैन डायगोनल को गुना करते हैं। तो गुना हो जाएगा, क्या क्या गुना हो जाएगा बताइए, 2 + x हो जाएगा आपका गुना और -5, ये वैल्यू निकल गया और बराबर इसको कितना, 0। तो ये तो टर्म खत्म हो गया, ये टर्म आपका खत्म हो गया। बच गया क्या अगले स्टेप में, 2 + x बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, -2। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, -2। तो ये आंसर नंबर आपका सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसानी से हम इसको बनाए। चलिए 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 5 नंबर और 6 नंबर सवाल हमारा क्या है कि दोनों आपको याद रखना होगा। दोनों के शकल को आप अच्छे से याद रखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है और ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों एक ही है और दोनों का आंसर भी सेम होता है। ये दोनों का x - y, y - z और z - x। हम इसको कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो आप इस शकल को याद रखिए। क्या है शकल, देखिए इसमें 1x x², 1y y², 1z z²। और इस सवाल में क्या है हमारा, 1xyz, 1yxz, 1zxy। तो यदि ये दोनों शकल कभी दिखे तो आपको क्या है, तो दोनों का नंबर एक नंबर आंसर होगा, x - y, y - z और z - x, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप 5 नंबर और 6 नंबर के इस क्वेश्चंस को देख लीजिए क्या है, और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन से, है ना। 7 नंबर सवाल की ओर चलिएगा, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये चीज़ आपको भी डिस्कशन किए कि हम जो है, ये सबसे पहले तो आप ये बताइए, इस शकल को आप गौर से देखिए। ये शकल दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है। ये क्या है, किस प्रकार का आपको मैट्रिक्स दिख रहा है। यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लेंगे तो ये आपका ट्रेंगुलर दिख रहा है ना। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है। और जल्दी से बताइए कि जस्ट हमने ऊपर पर डिस्कशन क्या किया कि जब भी आपके पास ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके मैन डायगोनल को गुना करते हैं। मतलब 20 गुना 2 गुना 1 + p, है ना, ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं। और सवाल में पहले से दिया हुआ कि इसका वैल्यू कितना है, 0 है ना। कितना आसान सवाल है। तब ये दोनों तो खत्म हो गया, 40 उधर 0 की तरफ चला गया तो खत्म हो गया। बच गया क्या, 1 + p, बच गया क्या, 1 + p। तो 1 + p बराबर 0। तो p का वैल्यू कितना हो गया, -1। कितना आसान सवाल था। 8 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलिए, 8 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलिए हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या देखिए हमारा, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बताने के पहले हम आपको 2 रूल बताते हैं, तुम याद कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। रूल क्या है हमारा, पहला नंबर रूल कि जब भी आपको रूल नंबर 1, a गुना b का जो डिटर्मिनेंट होता है आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, a का डिटर्मिनेंट गुना b का डिटर्मिनेंट। याद रहा, ये रूल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रूल क्या है आपका कि जो a का वैल्यू होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी वैल्यू, ट्रांसपोज समझ रहे हैं। ये दोनों भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, समझने की कोशिश करिएगा हम क्या बताना चाहे आपको यहाँ पर
कि ए गुना बी का जो डिटर्मिनेंट है उसको अलग अलग लिखा जा सकता है ना। और दूसरा कि जो ए का वैल्यू होता है वो उसके ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, हम लोग सवाल पर चलते हैं वापस। सवाल क्या है हमारा? सवाल है कि आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना, ए डैश गुना बी, है ना। ए डैश गुना बी का आपको वैल्यू निकाल। तो रूल में आप क्या जानते हैं, ए डैश गुना बी को हम लिख सकते हैं, ए डैश गुना बी लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि ए डैश के जगह पर ए डैश का जो वैल्यू होता है वही ए का भी वैल्यू होता है। तो हम इसको ए लिख सकते हैं और इसको हम लोग बी लिख सकते हैं ना। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर सी, 6 हो गया आपका आंसर, है ना। एक साथ आपको 2-3 सवाल हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जानने के पहले आप ये जानिए रूल क्या कहता है हमारा। रूल हम आपको लिखा देते हैं और समझा देते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या हो समान हो, इफ एनी 2 रोज, ठीक है, या कॉलम्स आर सेम। ठीक है, कभी यदि ऐसा हो कि 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका जो मान होता है मेरे भाई याद रखिएगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आप इस सवाल में 9 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, तो आप ज़रा गौर से सवाल को देखिए और समझा बताइए। ये 9 नंबर सवाल है। देखिए क्यों दिख रहा है कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के सारे एलिमेंट समान है, ज़रा गौर से देखिए तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। देखिए C1 और C3 को देखिए आप, C1 और C3 को देखिए, है ना। C1 और C3 को आप देखिए, ये देखिए 20, 13, 9 और ये भी 20, 13, 9। तो यहाँ पर क्या है, इस दोनों कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा पूरा क्या है, समान है, सेम है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा। मान लीजिए एक सवाल हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सवाल देखिएगा, हम सवाल आपको दे रहे हैं। सवाल दिया हमने 1, 3, 5, है ना, 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 1, 3, 5 और हमने कहा इसका वैल्यू बताए। तो बिना सोचे समझे आप इसका जवाब कितना देंगे, 0 भाई। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप गौर करिए, आपका जो R1 है 135 और जो आपका R3 है यहाँ भी 135। तो कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम में यदि एलिमेंट सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। 10 नंबर सवाल की ओर चलिए हम लोग वापस। 10 नंबर सवाल क्या है हमारा, 10 नंबर सवाल हमारा देखिए। 10 नंबर सवाल में किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट यदि 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 0 होता है। रूल याद रखिएगा। रूल क्या है हमारा कि किसी रो, ठीक है, किसी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट, मतलब सभी वस्तु, सभी एलिमेंट यदि 0 दिया हो, 0 दिया हो तो आप क्या करते हैं, उस पूरे सवाल का ही आंसर कितना हो जाता है, उस पूरे डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप गौर करिए इस पूरे सवाल में, आप गौर करिए इस पूरे सवाल में। तो आप गौर कर पा रहे हैं कि ये देखिए, है ना, C2 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो रूल है, इस रूल्स का नाम है हमारा प्रोपोर्शनलिटी रूल। इस रूल का क्या नाम है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी रूल। प्रोपोर्शनलिटी रूल, है ना। प्रोपोर्शनलिटी रूल का मतलब था समानुपात का नियम। समानुपात का नियम मतलब, समानुपात मतलब बचपन से आप पढ़ते हुए पा रहे हैं, अनुपात बराबर हो, अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो रूल क्या है कि किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम की वस्तु का जो अनुपात हो वो क्या हो, बराबर हो, तो वैल्यू भी क्या हो जाता है उसका, 0 हो जाता है। तो आप इस गौर से देखिए जो दिया हुआ सवाल है,
आप इसको देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं C1 और C2 को गौर से देखिए आप लोग। C1 हो गया आपका, C2 हो गया। देखिए तो ये क्या हुआ, 2 4 3 6 4 और 8 है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर कि जो 2 और आपका 4 है तो इसका अनुपात हो गया 1/2 है ना। 3 और 6 है तो इसका अनुपात भी हो गया 1/2। 4 और 8 है, इसका भी अनुपात कितना हो गया, 1/2। तो यदि इस तरह से कभी सवाल आपको दिखे कि 2 रो के वस्तु का अनुपात या किसी 2 कॉलम के वस्तु का अनुपात इस तरह से दिखे कि अनुपात तो समान है, 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8, भाई बिना सोचे समझे वैल्यू में क्या लगा दीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा, है ना। आसान सवाल, आपको इन सारे प्रश्नों में कलम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल लेते हैं और समझते हैं कि कहीं देखिए तो अनुपात कहीं दिख रहा है आपको समान होने का, देखिए जरा गौर करिए, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। ये देखिए C1 देखिए और आपको C3 देखिए, C1 देखिए और C3 देखिए, तो ये क्या है, 2/6 है ना, 3/9 और इधर क्या 1/3 है ना, 2 और इधर 6, 3 और इधर 9, इधर 1 और इधर 3, तो सबका अनुपात क्या 1/3 ही सबका आंसर आ रहा है। तो यदि कभी अनुपात क्या हो बराबर दिखे तो बिल्कुल वैल्यू कितना होगा आपका आंसर में 0 होगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी रूल, समानुपात का नियम, है ना। और एक और है हमारा लास्ट में, ये देखिएगा एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देखिए पहले भी हम डिस्कशन किए हुए थे यहाँ पर। ये हो गया आपका कौन सा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा हो गया आपका, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यदि कभी आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के शकल का दिखे, ये शकल आप पहचानते होंगे अच्छे से, है ना। ये शकल मैन डायगोनल हमेशा 0 होता है, स्क्यू साइमेट्रिक में जो मैन डायगोनल होता है 0 होता है, और मैन डायगोनल के ऊपर और मैन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होता है वो अपोजिट साइन का होता है। तो यदि कभी इस तरह का फॉर्मेट दिखे, विषम सममित आव्यूह वाला फॉर्मेट दिखे, और वो भी कितने ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर, मतलब 3/3 ऑर्डर हो या 5/5 का, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, जितने सारे यहाँ पर सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स किए, हम किसी में सवाल में एक्सपेंड नहीं किए, और सारे सवाल में कुछ ना कुछ ट्रिक लगा था, प्रॉपर्टीज लगा था, रूल्स लगा था। आप उन सारे सवाल को एक बार अच्छे से कॉपी में लिखिए, और उस सारे सवाल में क्या रूल्स लगा उसको सोचते हुए ऑब्जेक्टिव बनाइए। ये सारे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। आप इसको बनाइए, बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।